रविवार कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित गढ़वाल सदन सभागार में उत्तराखंड महापंचायत दिल्ली के द्वारा आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुराड़ी विधानसभा के लिए अपने निर्दलीय विधायक प्रत्याशी श्रीमती प्रेमा रावत की घोषणा की है। बुराड़ी विधानसभा में उत्तराखंड के लोगों की अच्छी खासी जनसंख्या बताई जा रही है, जो इस विधानसभा में अन्य राजनीतिक दलों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। महापंचायत का कहना है कि राजनीतिक दल संख्या अनुपात अनुसार उन्हें भागीदारी में अवसर नहीं देती, जिससे दिल्ली में रह रहे उत्तराखंड के लोगों को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल पाते। ना ही उत्तराखंड की संस्कृति का सम्मान किया जाता है। यही कारण है कि उन्हें विधानसभा में के उत्तराखंड के निर्दलीय विधायक प्रत्याशी को उतारा है। साथ ही अन्य कई और सीटों पर भी उत्तराखंड के विधायक प्रत्याशियों को उतारने की संभावना है। मैं मानवेंद्र देव मनराल उत्तराखंड महापंचायत का योजना सचिव हूँ। ये हमारे उत्तराखंड समाज के लिए, जब हम अपने दुखों से पीड़ित होकर राजनेताओं तक पहुंचते थे तो हमेशा हमें अनदेखा किया जाता था। आज हम अपनी पीड़ा कहीं बता नहीं पाते। हमारा समाज में 30% वोटिंग शेयर होते हुए भी हमें नेतृत्व से दूर रखा जाता है। जो 5 या 10% जिनका वोटिंग शेयर होता है उन्हें 20 से 25 सीटें दी जाती हैं। तो हम ये चाहते हैं, जहां उत्तराखंड के पूरे प्रवासी दिल्ली और एनसीआर में पूरे सामाजिक संस्थाओं के साथ सब लोगों ने हमने एक उत्तराखंड महापंचायत संघ बनाया है, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि बुराड़ी विधानसभा से हमारा उम्मीदवार आने वाले दिल्ली के आगामी चुनावों में खड़ा होगा, जिसमें उत्तराखंड के सभी सामाजिक संस्थाएं और सभी उत्तराखंड के प्रवासी, हम सबका एक स्वाभिमान, एक मंच, एक संकल्प के साथ हम सब मिलकर मुंह तोड़ जवाब देंगे उन लोगों को जो सोशल इंजीनियरिंग तो करते हैं, लेकिन उस सोशल इंजीनियरिंग में हमें अनदेखा कर दिया जाता है और हमेशा हम व्यवस्थापक बनकर रह जाते हैं। हमें कभी भी नेतृत्व के लिए आगे आने को नहीं कहा जाता। उत्तराखंड जो महापंचायत है उसने जो फैसला लिया है, आज बुराड़ी के अलावा कोई और भी सीटों में चुनाव उतारने वाले हैं। हम अभी हम लोगों ने सर्वप्रथम बुराड़ी का अभी फाइनल किया है और हो सकता है कि हम आने वाले आगामी इसी चुनाव में 5 सीटों तक अपना दावा करते हैं। उत्तराखंड के मैं उत्तराखंड के उन समस्त नेताओं को, राजनेताओं को मैं बात कहना चाहता हूं कि जब लोग आप प्रतिनिधि बन जाते हो तो समाज के उस दर्द को भूल जाते हो। आपके घर दरवाजे आते हैं तो आप उन्हें धुतकारते हो, लेकिन ये उत्तराखंड महापंचायत का परिवार ऐसा है कि जो सब एक दूसरों के दुखों से और परिवारों से परिचित हैं, एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझते हैं। और अगर इसमें प्रमाण देने की बात है तो उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान जो 9 वर्षों से निगमबोध घाट पर अपनी सेवा दे रही है, वो एक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो जमीनी धरातल पर सेवा देते देते आगे उसे क्यों मजबूर होना पड़ा कि उत्तराखंड महापंचायत जैसा एक संघ बना के अपने समाज का वो नेतृत्व कर सके। ये हमारी मजबूरी है, इसीलिए हमने इस उत्तराखंड महापंचायत का संगठन किया। क्या भविष्य में उत्तराखंड महापंचायत को राजनीतिक दल बनना जा रहा है? निश्चित ही सबसे पहले हम अपनी दावेदारी करके अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो यह एक पार्टी के रूप में उभरेगा और यहीं तक नहीं बल्कि आने वाले समय में उत्तराखंड में भी परिवर्तन लाकर दिखाएगा। मैं ये देखना चाहता हूं मैं कि उत्तराखंड के हर उस मानसिकता को बदलना चाहता हूं जो लोग उत्तराखंड के लोग हमेशा ही दूसरों के लिए काम करते आए हैं, बड़े ईमानदारी से, बड़ी सच्ची निष्ठा से वो कर्म करते हुए आए हैं और उन्होंने तो दूसरों को राजनेता और बड़े बड़े मंत्री तक बना दिया है। तो आज मैं उनकी मानसिकता को ये बदलना चाहता हूं कि आप लोगों में भी ये सामर्थ्य है, ये ताकत है, ये काबिलियत है कि आप लोग स्वयं आगे आकर नेतृत्व संभालें और नेतृत्व करके हम समाज को एक अच्छा अपनी सेवा दे सकें, ऐसा भाव हम रखते हैं। आपका ये कहने का मतलब है कि जितनी संख्या बल के अनुपात के अनुसार से राजनीतिक दल जो है वो उत्तराखंड के लोगों को अनदेखा करते हैं। जी, चुनाव प्रत्याशी द्वारा है, किन किन मुद्दों को लेकर आप इस टाइम जाने वाले हैं बुराड़ी से?
क्या क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे मुद्दे वो रहेंगे जो समाज में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा है और जल है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो एक आम आदमी को उसकी मतलब निजी जीवन में सबसे पहले आवश्यकता होती है। और दूसरा मेरा ये है कि अगर कोई योजना प्रदेश की तरफ से आती है, उन योजनाओं को किताबों तक सीमित न रखें, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, चाहे हमें जमीनी धरातल पर उतरकर घर घर तक जाना पड़े, हम उन योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्रवासियों को देंगे। क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस टाइम उत्तराखंड के लोगों को, आप जो भिवाड़ी में रहते हैं? मैं उत्तराखंड के उन समस्त जनमानस को साष्टांग होकर प्रणाम करता हूं कि आप मेरे सभी मित्र देवतुल्य हैं और आप लोगों के और देवों के आशीर्वाद से ही हम सभी लोगों का वजूद है। जितने भी राजनेता आए, उन राजनेताओं ने 7 जन्मों तक, 7 पीढ़ियों तक अपने जीवन जीने की शैली बदल दी, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा कर लिया। लेकिन हम उन लोगों में से हैं जो हम 7 पीढ़ी तक नहीं, बल्कि अपने जीवन के अंतिम बूंद की अंतिम सांस तक आप लोगों की सेवा के लिए ही एक आम नागरिक की तरह और एक उत्तराखंडी की तरह जो है आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। और उस मानसिकता को बदल दीजिए कि आप हमेशा जो है किसी राष्ट्रीय स्तर की जो हमेशा व्यवस्थापक बनकर रह जाते हैं और एक टैग लगाकर घूमते रहते हैं, मैं इस पार्टी का, मैं उस पार्टी का। मिलता कुछ नहीं है। यदि आप नौकरियां करना छोड़ दें, अपना रोजगार छोड़ दें, क्या आपको वो लोग धन दे देंगे? नहीं। तो आज आपको जरूरत है कि आज आप उस मुहिम के साथ खड़े होइए, अपने समाज के साथ खड़े होइए। और यदि आप में कुशल नेतृत्व करने की क्षमता है तो आप भी आगे आइए, आप भी उसी सम्मान के अधिकारी हैं जिस तरीके से यहाँ के उम्मीदवार। मैं के.एस. बिष्ट लमगड़िया और मैं ब्रिज बिहार गाजियाबाद से यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि एक उत्तरांचल का जिस हिसाब से यहाँ पर दिल्ली में जो आज तक कहीं कोई पूछने वाला नहीं था, कोई नेता तो बहुत है उत्तराखंड के, यहाँ पर कोई विधायक है, कोई सांसद है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं था। लेकिन एक जो महापंचायत का जो गठन करके इन्होंने एक बहुत जबरदस्त एक उत्साह भरा और पहल की है और जो प्रयास किया है कि अपने बुराड़ी विधानसभा से श्रीमती रावत जी को जो है इन्होंने अपना विधानसभा के लिए जो विधायक के लिए उन्होंने प्रत्याशी बनाया, बहुत ही खुशी की बात है। और मैं सभी से जो दिल्ली में जितनी भी संस्थाएं हैं और खास तौर पर जो बुराड़ी विधानसभा की जितनी भी संस्थाएं, वहां पर हमारा उत्तराखंड भरा पड़ा है, वहाँ जबरदस्त अथाह संख्या में भरा पड़ा, लाखों में संख्या भरी पड़ी है। उनको जो है श्रीमती रावत जी को जो है उनको जिताना चाहिए, उनका जो है सहयोग करना चाहिए और उनको हर तन मन धन से उनका जो है उनका साथ देना चाहिए और एक भारी भरकम जीत से उनको विधानसभा में पहुंचाना चाहिए। ये मेरा विधानसभा जो बुराड़ी की विधानसभा से जनता से मैं बहुत ही अपील करना चाहूंगा कि उनको जो है भारी भरकम मतों से जिताएं और एक उत्तराखंड का अपना एक नाम रोशन करें यहाँ पर, और उत्तराखंडी भी दिखाए कि हम एक यहाँ पर एक उत्तराखंडी हैं, और दिखा दे दूसरों को भी कि दूसरे जो नेता बनते हैं अपने आप को आज तक जिन्होंने उत्तराखंड के निवासी को सुधी नहीं ली, कहते हैं 40 लाख 45 लाख यहाँ पर जनता है उत्तराखंड की, और आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। सांसद को बोलो वो सुनता नहीं है, विधायक को बोलो वो नहीं सुनता है, चाहे वो लोकल विधायक हो चाहे हमारे उत्तराखंड के विधायक हो, सिर्फ अपना एक पार्टी को उनका पार्टी विशेष है उनसे बधे हुए रहते हैं। लेकिन उत्तराखंड जहां हमारा उत्तराखंड को आज पहुंचना चाहिए था, वहां उत्तराखंड आज तक पहुंचा नहीं है। तो बहुत ही मतलब काफी ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड वालों का। लेकिन अभी इन्होंने एक मुहिम चला रखी है, बिल्कुल ठोस मुहिम चला रखी है, तो इसमें मैं सभी से अनुरोध करूंगा कृपया एकजुटता का परिचय दें और अपने अपने जिस क्षेत्र से भी दिल्ली के जितने भी क्षेत्रों से मुद्दे उठा सकते हैं। 40 लाख हम 50 लाख किस लिए है? मैं भी दिल्ली में रहता किसी जमाने में, लेकिन आज मैं जो है ब्रिज बिहार गाजियाबाद में रहता हूँ। लेकिन मैंने भी वहां भी अपने जो हमारे यहाँ पार्षद जो गोपाल करके जी वहां से एक बारी हुए थे 2006 से बाद हमने भारी भरकम चीजों से उनको जीत दिलाई थी। तो इसी तरह से मैं समस्त दिल्ली वासियों से अनुरोध करूंगा और मेरे से जितना भी मेरे से समय हो पाएगा मैं जहां भी आ पाऊंगा मैं अपने पूरा समर्थन दूंगा और जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगा। बिहार मेरा एक ही मेरी प्रार्थना है दिल्ली की उत्तराखंडी जनता से कि जोर शोर से और जितना भी इनको जितने जी ज्यादा मतों से इनको विजयी दिला सकते हैं दिलाइए और एक उत्तराखंड का नाम रोशन करें दिल्ली में।
कि दिल्ली के और जनता को भी और लोगों को भी समाज लोगों को पता लगे कि दिल्ली में जो उत्तराखंड समाज रहता है वो क्या चीज है। उत्तराखंड जन समुदाय द्वारा अब दिल्ली विधानसभा से चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है और उत्तराखंड की एकता के शंखनाद का उद्घोष भी किया जा चुका है। अगर दिल्ली में पूर्वांचलियों की तरह ही उत्तराखंड का जनमानस एकजुट हो जाता है तो शायद तस्वीर बदल सकती है। अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।